हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंट, मतलब कि पावर। पावर का मतलब डोले सोले वाला पावर नहीं, नंबर्स वाला पावर। तो सब कुछ जानेंगे एक्सपोनेंट के बारे में, मतलब कि पावर के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आजा भाई, पढ़ते हैं पावर मतलब कि एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है। जैसे कि ये कोई नंबर है टू के ऊपर हमने 2 लिख दिया, या हमने कोई नंबर है 5 के ऊपर 2 लिख दिया, कोई नंबर है 10 और 10 के ऊपर हमने 3 लिख दिया, कोई नंबर है 6 उसके ऊपर हमने 3 लिख दिया। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है ये है एक्सपोनेंट, मतलब कि पावर। और ये जो नीचे वाला नंबर है इसको हम बोलते हैं बेस, और इसको हम बोलते हैं पावर। ठीक है, मतलब कि एक्सपोनेंट ये क्या है, बेस है। ये क्या है, नीचे वाला बेस है, और नीचे वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, और ऊपर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, तो ये है पावर। अब हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट मतलब पावर से रिलेटेड कुछ फार्मूला को। ठीक है, तो यहां 3 रूल्स दिए गए हैं। पहला है प्रोडक्ट लॉ, ठीक है, दूसरा है क्वोशिएंट लॉ, और तीसरा है पावर लॉ। और तीनों के दो फार्मूला होता है। प्रोडक्ट लॉ का भी 2 फार्मूला, और क्वोशिएंट लॉ का भी 2 फार्मूला, और पावर लॉ का 2 फार्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, यहां जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। ठीक है, तो इसके 2 फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम फर्स्ट वाला फार्मूला। फर्स्ट वाला फार्मूला क्या होता है, जब बेस सेम होता है और इसके पावर्स क्या होंगे, अलग अलग होते हैं, और दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो ये वाला फार्मूला क्या बनता है, ये वाला फार्मूला बनता है बेस सेम होता है तो उसको एक बार लिख लेते हैं, और जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई होने पे पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये वाला फार्मूला बनता है n + m। ठीक है, ये तो रहा प्रोडक्ट लॉ का पहला फार्मूला। ठीक है, तो अब हम ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, और प्रोडक्ट लॉ का सेकंड वाला फार्मूला क्या होता है, जब बेस अलग अलग होते हैं। बेस यहां सेम थे, बेस अगर अलग अलग हो, एक का बेस हमने a लिख दिया, दूसरे का b, और यहां जो है पावर अलग अलग थे बट यहां जो है पावर सेम होंगे, तो दोनों का पावर n हमने ले लिया। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला क्या बनेगा, ये वाला फार्मूला बनेगा a पावर n इंटू b पावर n। ठीक है, तो ये है प्रोडक्ट लॉ का 2 फार्मूला। ठीक है, और अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों के लिए एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसने बोला है कि अगर बेस सेम हो, ठीक है, बेस सेम का मतलब क्या, हमने यहां 3 और 3 ले लिया, बेस यहां सेम ले लिया, बट इसके पावर क्या हो, अलग अलग हो। एक का हमने पावर 2, एक का पावर हमने 3 ले लिया। तो यहां वाला आगे वाला सोल्यूशन क्या होगा, बेस सेम हो तो एक बार लिख लेते हैं, और पावर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होने पे पावर क्या हो जाते हैं, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 और 3 मल्टीप्लाई होने पे पावर ऐड होते हैं, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 3 पावर 5। तो एक एग्जाम्पल इसके लिए ले लिया इस। ठीक है, तो ये 3 पावर 5 ये सॉल्व हो चुका है, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड के लिए ले लिया अगर बेस अलग अलग हो। ठीक है, बेस अलग अलग होने क्या मतलब है, जैसे कि एक बेस हमने 2 ले लिया, दूसरा बेस हमने ले लिया 3, और बट पावर सेम हो। पावर सेम होने का मतलब इसका पावर हमने ले लिया 2। ठीक है, तो ये आगे कैसे सॉल्व होगा, आगे सॉल्व होगा इस तरीके से, 2 के पावर 2 इस तरीके से। ठीक है, और पावर क्या है, इसके सेम हो जाएंगे ना जब बेस अलग अलग है, तो ये 3 पावर 2, तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया प्रोडक्ट लॉ के 2 फार्मूले। जब बेस सेम हो तो पावर अलग अलग होते हैं, तो क्या हो जाते हैं, पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, बेस एक बार लिख लिया जाता है। ठीक है,
और बेस अलग अलग हो, जैसे a और b है, बट पावर सेम हो, जैसे पावर यहाँ भी n यहाँ भी n है, तो इस तरीके से ये वाला सॉल्व होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन लॉ से रिलेटेड 2 फार्मूले, जैसे इसका हमने पढ़ा था। ठीक है, तो क्वेश्चन लॉ का यहाँ जो है डिवाइड वाला जो है, जब क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए फार्मूला होगा। ठीक है, जैसे इसमें जो है एक न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर अगर सेम हो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो बट इसके पावर्स क्या हो, अलग अलग हो, एक का पावर n दूसरे का पावर m, तो ये है क्वेश्चन लॉ का फर्स्ट वाला फार्मूला। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला फार्मूला। और सेकंड वाला फार्मूला क्या है, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हो, इसका एक न्यूमिनेटर a और डिनोमिनेटर b है बट इसके पावर्स क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो इसके लिए ये फर्स्ट वाला फार्मूला, ये सेकंड वाला फार्मूला। ये जो फर्स्ट वाला फार्मूला है इसके 2 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है, इफ n इज ग्रेटर देन m, जब अगर ये जो n है m से बड़ा होगा तो यहां जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा एक तरीके से, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को एक बार लिख लेंगे क्योंकि सेम है, और n इज ग्रेटर देन m तो क्या हो जाएगा, n माइनस m हो जाएगा। ये वाला फार्मूला बनेगा अगर n और n जो है m से ग्रेटर होगा तो। और इसका दूसरा कंडीशन क्या है फर्स्ट वाले फार्मूले का, इफ n इज लेस देन m। ठीक है, ठीक है, तब क्या पड़ेगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपान इसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर 2 टाइम है, इसको एक बार लिख लेंगे ये, और m माइनस n। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। इफ n इज लेस देन m तो m माइनस n उल्टा हो जाएगा, जैसे n माइनस m था 1 अपान a पावर m माइनस n। ठीक है, तो ये जो है सेकेंड कंडीशन था। ठीक है, इस फार्मूले के फर्स्ट वाले फार्मूले के 2 कंडीशन है। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड कंडीशन के पास, सेकेंड फार्मूले के पास। इसमें जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हो और पावर सेम हो तो ये वाला फार्मूला बनेगा a पावर n b पावर n। ठीक है, ये इस तरीके से ये वाला फार्मूला बनेगा। ठीक है, और इसका ये वाला 2 कंडीशन वाला फार्मूला। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ये जो है फर्स्ट वाले फार्मूले से रिलेटेड दोनों कंडीशन के लिए एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे अगर n इज ग्रेटर देन m पहला वाला है तो ये वाला क्या बनता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो हमने न्यूमिनेटर 2 और डिनोमिनेटर भी 2 हमने मान लिया है। ठीक है, बट इसके पावर्स क्या होने चाहिए, n इज ग्रेटर देन m, n जो है बड़ा होना चाहिए, n की जगह हम ले लेते हैं 3 और m की जगह ले लेते हैं 2। n इज ग्रेटर देन m है ही, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2/2 लिखा हुआ है तो इसको एक बार लिख सकते हैं, और n माइनस m, ये n है ये m है तो 3 माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 मतलब 2 पावर 1 मतलब 2। इस तरीके से ये वाला सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इफ अगर अभी तो यहां बड़ा था, अगर यहां छोटा हो, n इज लेस देन m, तब क्या इसको हम सॉल्व करेंगे, मान लीजिए 2 पावर 2 है, अब यहां जो है ये जो है लेस हो गया, ये 2 है ये 3 है, यहां क्या था ऊपर वाला बड़ा था नीचे वाला छोटा, अब ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा, तो इस तरीके इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको इस तरीके 1 अपान a की पावर m माइनस n इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 अपान a के पावर m कौन है, m 3 है माइनस 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, इसको 1 अपान a के पावर, a का मतलब कि 2 के पावर। ठीक है, ये 2 है ना, 2 के पावर 3 पावर 2 मतलब 2 पावर 1 मतलब 2। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाला फार्मूला, ठीक है, अभी इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम था बट इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसका एक न्यूमिनेटर a और डिनोमिनेटर है b, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये वाला फार्मूला बनेगा, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर न्यूमिनेटर a लिख दिया, डिनोमिनेटर लिख दिया हमने 3, a की जगह 4 और b की जगह 3। ठीक है,
बट इसका पावर क्या होना है, सेम है। तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा इस तरीके से। n का मतलब यहां हम कुछ पावर ले लेते हैं, पावर सेम है तो हम ले लेते हैं यहां हम 4 के पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पावर 3 और 3 पावर 3, इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, और तो यह है क्वेश्चन लॉ का सेकंड वाले फार्मूला का हमने एक एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, इस तरीके से अब चलते हैं पावर्स लॉ के पास। पावर्स लॉ का भी 2 फार्मूला होता है। ठीक है, 2 फार्मूला क्या होता है, पावर्स लॉ का। ठीक है, तो पावर्स लॉ का 2 फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला होता है जैसे कि अगर कोई बेस है उसका पावर्स n है और उसके ऊपर दूसरा पावर m है, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो पावर है इस पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर n इंटू m हो जाएगा, जब पावर के ऊपर पावर रहेगा तो। ठीक है, जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये पावर्स लॉ पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमने यहां लिख लिया 4 के पावर 2, ठीक है, और पावर के ऊपर दूसरा पावर कौन सा, हमने 3 लगा दिया, तो ये क्या कैसे सॉल्व होगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू पावर के ऊपर पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 4 पावर 2 3 जा 6। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। ये तो रहा पावर्स लॉ का फर्स्ट वाला फार्मूला। जैसे इसके 2 फार्मूले थे, इसके भी 2 फार्मूले, इस तरीके से इसका भी 2 फार्मूला होगा। ठीक है, तो ये पावर के ऊपर पावर रहेगा तो क्या हो जाएगा, पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला फार्मूला क्या होगा, जब अगर मान लीजिए बेस कुछ भी है और उसके पावर्स 0 है, तो ये किस तरीके से सॉल्व होता है, ये जो है इसका आंसर होता है 1। हमेशा आंसर 1 ही होगा जिसके पावर 0 रहेगा। ठीक है, बट जो है a इज नॉट बिलोंग टू 0, a जो है नहीं, a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इससे रिलेटेड कोई हम कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां लिखा गया 4 और 4 के पावर 0। ठीक है, तो इसका आंसर 1 ही होगा। ठीक है, यहां लिखा है 3 के पावर 0, इसका भी आंसर 1 ही होगा। कुछ भी कोई भी नंबर हो, उसके पावर अगर 0 होगा, 0 को छोड़कर उसके पावर अगर 0 होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 होगा। अगर 2 के पावर 0 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इसका जो है आंसर 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये है पावर्स लॉ का 2 फार्मूले, ये फर्स्ट वाला है, ये है सेकंड वाला। ठीक है, हमने प्रोडक्ट लॉ, क्वेश्चन लॉ और पावर लॉ से रिलेटेड दो फार्मूले पढ़ लिए। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और फार्मूले बचते हैं, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जब अगर मान लीजिए कोई नंबर्स है वो है नेगेटिव में, ठीक है, मान लीजिए यहां -2 लिखा गया है, और कोई और नंबर हम ले लेते हैं, जैसे कोई नंबर है -4। ठीक है, बट दोनों के पावर्स अलग अलग है। एक का पावर्स क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, दूसरे का पावर्स क्या है, एक ऑड नंबर 3 एक ऑड नंबर है। तो इसको कैसे पता करेंगे कि यहाँ जो नेगेटिव में आंसर दिया, नेगेटिव में बेस है और यहाँ नेगेटिव में भी बेस इसका भी है, लेकिन इसका आंसर जो है पॉजिटिव में आएगा। क्योंकि इसके पावर क्या है, एक इवन नंबर है। -2 के पावर एक इवन नंबर है 2 है, और इसका पावर क्या है, एक ऑड नंबर है। मान लीजिए कोई और नंबर हमने ले लिया, 4 ले लिया, 4 ले लिया, नेगेटिव वाला 4, लेकिन इसका पावर क्या है, हमने एक इवन नंबर कर दिया। ठीक है, तो जो इवन नंबर्स वाला, पावर्स वाला जो नेगेटिव नंबर्स है, उसका आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव में। तो 2 से कितना होता है, 4 होता है। यहां माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा, इसका पता सिर्फ एक इवन नंबर से ही है। अगर इवन नंबर में पावर रहेगा तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर नेगेटिव ऑड नंबर में पावर रहेगा किसी नेगेटिव बेस का, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। अगर ऑड नंबर रहेगा तब, ये इवन है तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो इसका
4 चौक 16 चौक 64, इसका 64, लेकिन 64 किस में रहेगा? निगेटिव में रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर क्या है? एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, ठीक है। और इसका जो है -4 है, इसके पावर एक इवन नंबर है। 4 क्या है? एक इवन नंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। तो ये रहा फार्मूला, ठीक है। और इसके अलावा कुछ फार्मूले बताते हैं, जैसे कि अगर कोई नंबर्स है फ्रैक्शनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसको हम बटे में लिख सकते हैं। जैसे कोई रेशनल नंबर है, वो जो है मान लीजिए a कोई रेशनल नंबर है और उसका पावर क्या है? -n है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? मान लीजिए हमने इसका एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से पहले लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/a⁴n लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये अगर हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया है तो ये फर्स्ट वाला फार्मूला है, ठीक है। और सेकंड वाला फार्मूला हम देखते हैं, ठीक है। अगर a कोई रेशनल नंबर है और उसका पावर क्या है? n है, लेकिन पॉजिटिव में, यहां क्या था? नेगेटिव में। तो ये वाला किस तरीके से सॉल्व होगा? इसको हम लिख सकते हैं 1/a⁻n। ये नेगेटिव में था तो 1/a⁻ पॉजिटिव n लिखा। यहाँ a⁻n है, लेकिन पॉजिटिव में ये जो फ्रैक्शनल नंबर है, रेशनल नंबर, उसको 1/a⁻n। यहाँ जो रेशनल नंबर से क्या मतलब है? रेशनल नंबर का मतलब है ऐसा नंबर जिसको हम बटे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसके लिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके लिए भी कोई एग्जाम्पल। ए कोई एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। रेशनल नंबर जैसे कि हमने 1/2, ये बटे में लिखा जा सकता है ना, 1/2 बटे में है, और इसका जो है पावर -n, ठीक है। नेगेटिव में कोई पावर ले लेते हैं, मान लीजिए इसका पावर क्या है? नेगेटिव में -3। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/a⁻n पॉजिटिव में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/a⁻, ये a है ना, a की जगह यही है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2⁻3, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2 कोई एक फ्रैक्शनल नंबर है, a एक फ्रैक्शनल नंबर हमने माना है, और फ्रैक्शनल मतलब रेशनल नंबर भैया, और उसका पावर n है, लेकिन यहाँ नेगेटिव में था, यहाँ पॉजिटिव में हम पावर ले लेते हैं। तो अब ये क्या होता? तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1/2, और इसका पावर पॉजिटिव में है या नेगेटिव में था, तो यहाँ पावर, यहाँ आंसर क्या आएगा? -3 इस तरीके से आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है। तो समझ में आया होगा बात। अब आती है मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। बाय।